आज की जो स्क्रीन तो मैंने आपको से शेयर करी नहीं करी, स्क्रीन हम शेयर कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका ये वाला टॉपिक है, एक्सरसाइज 2.4 है हमारे पास। सबसे पहला क्वेश्चन ये स्टार्ट करते हैं, इसका आंसर चेक करेंगे कि आएगा हमारे पास। फाइंड द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 यूजिंग आइट्रेशन मेथड, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास कल हमने एग्जाम्पल सारी डिस्कस कर रखी थी, ठीक है। तो हमें डियर जो गिवन है दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है एक्स क्यूब है और माइनस का 5x है प्लस का 1 इज इक्वल टू 0 है। तो इसका मीनिंग एफ एक्स हमारे पास क्या रहेगा, एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस का 1 है। तो हमें दो नंबर चाहिए। पहले तो हमें इंटरवल जहां पर सेट करनी पड़ेगी खुद से कि इंटरवल हमारे पास क्या रहे। यदि हम 0 ट्राई कर लेते हैं तो 0 का क्यूब हो जाएगा 5 इंटू 0 हो जाएगा और प्लस का 1, तो आंसर 1 आ रहा है, एक पॉजिटिव आंसर है। आप 1 पर ट्राई कर लो, 1 का क्यूब हो जाएगा 5 इंटू 1 हो जाएगा प्लस का 1 है। तो हमारे पास यहाँ से देखो 1 माइनस 5 प्लस 1 आ रहा है, तो आई थिंक हमारे पास ये माइनस के 3 आ रहे नेगेटिव है। तो यहाँ से एक तो क्लैरिटी होगी कि जो हमारा रियल रूट होगा, सो रियल रूट हमारे पास है वो लाइज करेगा इन द इंटरवल 0 से लेकर 1 तक करेगा। ये हमारे पास हो गया। अब होगा नेक्स्ट कलेक्शन हमारे पास क्या कि हम फाई ऑफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। नाउ हमारे पास एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। तो डियर यदि आप 5x वाले को दूसरी तरफ लेकर जाते हो तो 5x इज इक्वल टू आपका एक्स क्यू प्लस 1 आ जाएगा, ऐसा इतना आ जाएगा आंसर, ठीक है। और फिर यदि आप x को लिखते हो तो आपका एक्स क्यू प्लस 1 ओवर आपका 5 आ जाएगा। ये आपके पास रहेंगी रेंज, ठीक है, मैक्सिमम। अब देखना क्या है कि आपकी जो कलेक्शन सही है। यदि मैं इसको 5 ऑफ एक्स लेता हूं, क्या मेरे पास ये सही रहेगा, सही होगा या नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा। हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, है ना। अब डेरिवेटिव आप लोग इसका करोगे तो आपके हमने जहां पर टेक करा 1 मिनट के लिए कि हमने यहाँ पर 5x को सिलेक्ट कर लिया कि हमारा जो 5x वो 1/5 इंटू एक्स क्यू प्लस 1 है। तो यदि हम यहाँ पर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो इसका डेरिवेटिव बाहर वाला 1/5 ऐसे आएगा और एक्स क्यूब का होगा 3x²। तो डियर हमारे पास ये आ जाएगा 3/5 इंटू x²। अब आप लोगों को चेक करना है क्या हमारे पास ये एक वैलिड फंक्शन है फाई ऑफ एक्स, क्या ये इस इंटरवल के अंदर हमारे को रूट को कंग्रेट करेगा या नहीं करेगा। तो कैसे चेक करेंगे, आप कोई भी एक नंबर उठा लो, लाइक हम यहाँ पर 5 के अंदर 0.5 पुट करने की कोशिश करेंगे तो 3/5 है, यहाँ पर 0.5 का आप स्क्वायर कर लो और कैलकुलेटर से चेक करो कि हमारा आंसर लेस देन 1 आ रहा है या फिर ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो हमारे पास 3 है, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 है और इसको हमने डिवाइड करना है 5 के साथ। तो डियर हमारा आंसर इतने ही आ रहा है 0.15 जो कि लेस देन 1 है। कोई डाउट है तो हम यहाँ पर इसके आगे ना 0.75 भी आप ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप एक दो आंसर चेक कर लो तो वहाँ पर आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर स्केल लिखा हुआ रखा है, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 है और उसके बाद हमें डिवाइड करना है इसको 5 से। तो कोई भी आप लेते हो, है ना, तो हमारे पास 0.3375 मैं एक आपको थोड़ा और बताता हूँ। अब आप इन बिटवीन पुट करने की कोशिश करें ना, इन बिटवीन, तो डियर आपके पास जो इंटरवल है वो है 0 से लेकर 1 है। तो वहां पर छोटे से छोटा नंबर 0 लेकिन बड़े से बड़ा नंबर 1 है। अब यहाँ पर जो आपको मैं आइडिया देने जा रहा हूँ वो आइडिया क्या है, ये आपने यहाँ पर शो नहीं करना एग्जाम के अंदर, आप जहां पर शो नहीं करोगे, ठीक है, जस्ट फॉर द रफ वर्क आप इसको कहीं भी और कर लो, ठीक है। तो आपकी जो इंटरवल है वो 0 से लेकर 1 तक है और आपका जो फाई ऑफ डैश एक्स है आपने चेक करना है क्या इस इंटरवल के अंदर के हर एक पॉइंट के लिए हमारा डेरिवेटिव जो आ रहा है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है या नहीं है। हमारे पास ये वैल्यू है 1/5 है, ठीक है, और इंटू 3x² है। तो आपने जब चेक करना कि पूरी की पूरी इंटरवल का आंसर क्या हमारा लेस देन 1 आएगा कि नहीं आएगा, तो यार इसका जो मैक्सिमम नंबर 1 आपको मिल रहा है ना, वैसे तो 1 इंक्लूड नहीं होता ओपन इंटरवल, लेकिन हम क्या मानकर चलते हैं कि यदि हम मैक्सिमम नंबर जो 1 आ रहा है उसको यहाँ पर ट्राई कर ले एक्स की जगह, है ना, और फिर आप चेक करके देखो तो आपका 3/5 है, 3/5 लेस देन 1 होता है। अब देखो बाकी जितने भी नंबर वो सारे के सारे 1 से छोटे रहेंगे। अब जब बड़े नंबर के लिए आंसर लेस देन 1 है तो बाकी सभी के लिए भी तो लेस देन 1 होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि दैट इज कि हम यहाँ पर ये कहेंगे कि वी गेट कि हमारे पास जो मॉडुलस का जो फंक्शन आ रहा है इट इज लेस देन होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 से लेकर 1 तक। इसका मीनिंग आपका जो, तो देयरफॉर सो दैट्स व्हाई वी टेक, तो हमारे पास क्या होगा जो फॉर्मूला है xn+1 वाला वो फाई ऑफ एक्स एन के इक्वल आ जाएगा। और ये फाई ऑफ एक्स हमारा कौन सा सिलेक्ट हो जाएगा, इसी वाले को हम सिलेक्ट कर लेंगे। कौन सा फाई एक्स है जहां पर लिख रखा है आपके पास, जिसको भी मैंने एरो से शो करा है 1/5 x³ 3+1 है, ठीक है।
1 और 5 x n की पावर 3 प्लस 1 है। अब हम यहाँ पर आइट्रेशन करेंगे। आइट्रेशन के लिए हमने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर इनिशियल अप्रोक्सीमेशन लेंगे। तो लेट अस टेक जो हमारे पास इनिशियल है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, हमारे पास जो है उसको हमने x0 कर लिया। 0 और 1 का सेंटर पॉइंट 0.5 लेट कर लेते हैं। फिर बस हमने 1 बाय 1 करना है। तो हम यहाँ पर आइट्रेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। आइट्रेशन हमने स्टार्ट करी तो सबसे पहले आप x1 निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगी 1/5, अंदर आपका x0 की पावर 3 प्लस 1 आ जाएगा, बाहर 1/5 है, ब्रैकेट के अंदर आपके पास 0.5 की पावर 3 और प्लस का 1 है। अब कैलकुलेटर उठा लो, साथ में इनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, साथ में करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.5 की पावर मेरे पास 3 है और उसके बाद उसके अंदर प्लस का 1 करना है, फिर जितना आंसर आ जाएगा उसको डिवाइड करना है हमने वहाँ पर 5 से। तो डियर मेरे पास जो आंसर मिल रहा है हमारे पास 0.225 मिल रहा है, ठीक है। फिर आप x2 करोगे जो कि आपका 1/5 आ जाएगा, जहाँ पर x1 की क्यूब आ जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगा, बाहर 1/5 है। इनसाइड x1 हमारा 0.225 था, इसकी पावर 3 थी और प्लस का 1 था। तो इसको चेक कर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, 0.225 है, ब्रैकेट क्लोज, पावर आपकी 3 है, प्लस का 1 है और इस पूरे को डिवाइड करना है हमने 5 के साथ। तो डियर अभी जो नंबर मेरे को मिल रहा है 0.20227 है, तो मैं इसको 8 कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर 4 डिजिट ही लेकर चलने वाला हूँ। उसके बाद आप क्या करोगे, x3 को चेक कर लोगे, ठीक है। x3 हमारे पास आ जाएगा 1/5 है, यहाँ पर x2 का क्यूब है और प्लस का 1 है, बाहर 1/5 है, इनसाइड आपके पास 0.20228 पावर 3 और प्लस का 1 है, ठीक है जी। हम यहाँ पर कर लेंगे। तो डियर हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 0.20228 ब्रैकेट क्लोज, पावर कितनी है 3 और प्लस का 1 है और इस पूरे को हमने डिवाइड करना है 5 के साथ। तो डियर मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास आंसर 0.20165 है। तो उसके बाद भी 5 है तो आप इसको 5 ही रहने देना, ठीक है जी, हो जाएगा। फिर आप x4 को ट्राई करोगे। x4 को हम करेंगे 1/5 आ जाएगा, x जहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3, इसकी पावर 3 है, प्लस का 1 है, तो 1/5 बाहर रहेगा, इनसाइड 0.20165 की पावर 3 है और प्लस का 1 है। तो डियर ध्यान से करना कैसे आएगा, ब्रैकेट के अंदर 0.20165 है, ओके, इसकी पावर आपके पास 3 है, प्लस का 1 है, पूरे को डिवाइड करना है 5 के साथ। तो आपको जो आंसर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 0.20163 है, तो 4। अब देखो आपका 4 डिजिट तक आंसर मैच कर गया। तो आपको पता है कि आपने लाइन कौन सी लिखनी है, नीचे हम लाइन लिखेंगे फ्रॉम थर्ड एंड आपका जो फोर्थ आइट्रेशन रहेगी, fourth iteration, it is clear that there is no change in the successive approximation up to the 4 decimal places. So we take, यहाँ पर आप लिखोगे कि सो हमारे पास क्या होगा, सो हमारे पास जो रियल रूट होगा, सो अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन इज x इक्वल टू 0.2016 आ जाएगा और ब्रैकेट के अंदर आप लिखोगे यहाँ पर करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो ये हमारी आज की पहली क्वेश्चन थी। आप में से किसी ने साथ में सॉल्व करा और पहले तो साथ में सॉल्व करा या नहीं करा, और यदि करा तो क्या आपका आंसर मैच करा हमारे साथ? रिप्लाई नहीं आया, इसका मीनिंग नहीं करा होगा ना, तो साथ में अब करते रहना। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसी एक्सरसाइज का तुम्हारा पहला डन हो गया। सम ऑफ द स्टूडेंट्स आज की यार आप एक्सरसाइज सॉल्व करवाते हो नहीं करवाते हो, मतलब जो बाहर से कोचिंग के लिए पूछते हैं तो हम करते हैं सॉल्व, ठीक है। अब सेकंड की तरफ चलेंगे। तो फाइंड अ रियल रूट ऑफ इक्वेशन x³ प्लस x² माइनस 1 इक्वल टू 0 है ऑन द इंटरवल 0 to 1। यहाँ पर हिंट दे दिया कि आपने 0 और 1 के अंदर ही करना है, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग द आइट्रेशन मेथड। तो जहाँ पर मेन काम आपका क्या रहेगा, वही रहेगा कि आपको निकालना क्या है, आपको फाई ऑफ x की सिलेक्शन करनी है। जी हमने कल भी करा था, सेम टू सेम डिट्टो कॉपी है जी हमारा, याद होगा आपको। तो सेकंड सम में आपको दे रखा है x³ है, प्लस का x² और माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर fx आपके पास x³ प्लस x² यदि आपने वैसे करना है तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, 0 के ऊपर चेक कर लो, 0 प्लस 0 माइनस 1, तो माइनस का 1 लेस देन 0 हो जाएगा। और f ऑफ 1 की बात करें, 1 प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस का 1 ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसका मतलब हमारा जो रूट होगा वो बिलोंग करेगा आपका इस इंटरवल के अंदर से 0 और 1 के अंदर होगा, ठीक है। मैंने वैसे लिख दिया, वर्डिंग आपने वही लिखनी जो पहले हम लिखते थे, इट इज जस्ट शॉर्टकट लिखा मैंने, हो गया क्लियर।
नाउ अभी हमें रीअरेंज करना है, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 है, तो हम यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 लिख रहे हैं। फिर हमने क्या करा था, यहाँ पर आपको याद होगा, तो हमने यहाँ पर कॉमन निकाला था। क्या कॉमन निकाला था, यहाँ सर ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। हमने पहले वाले दोनों के अंदर से एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाला था, तो एक्स प्लस 1 बन गई थी, दूसरी तरफ 1 था, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 1 आ गया था, और एक्स इक्वल टू हमारे पास 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1 आ गया था। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, डियर ध्यान से देखना, अब ऊपर आपका 1 है, अब अंडर रूट 1 का तो 1 नहीं आना था। अब इसको यदि मैं 5x लेता हूं, क्या आप इसको 5x ले सकते हो, बहुत ही आराम से देखना। अब आपके पास जो इंटरवल दे रखी इन्होंने, अब इसका डेरिवेटिव भी आप करोगे ना, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। यदि आप इसको 5x सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने टेक करा कि इट इज इक्वल टू 1 ओवर रूट ऑफ x प्लस 1 हमारा 5 है, और यदि हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डेरिवेटिव मैंने कल भी बताया था कि आपने कैसे निकालना होता है। डेरिवेटिव का बहुत सिंपल सा फंडा रहता है, आप इसको लिख सकते हो ऐसे भी कि ये हमारे पास x प्लस 1 की पावर 1 ओवर 2 है, और ऊपर आकर हमारे पास माइनस की पावर हो जाती है। x प्लस 1 का रूट है, यदि आप इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो वही x प्लस 1 की पावर माइनस 1/2 हो जाएंगे। और डेरिवेटिव का एक रूल रहता है कि आप पावर को आगे लेकर आ जाओ, एक माइनस कर दो, उसके बाद उस फंक्शन का डेरिवेटिव करो। तो वही चीज़ हम यहाँ पर करेंगे, माइनस का 1/2 आगे आ गया, x प्लस 1 की पावर हमारी माइनस 1/2 और माइनस का 1 हो गया, इंटू x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, उसका 0 आ जाएगा, तो 1 ही बचेगा। ठीक है, इसका मीनिंग हमारा जो डेरिवेटिव आ रहा है यहाँ पर माइनस का 1/2, ऊपर वाले की पावर जब आप ऐड करोगे -1 एंड -1/2 टेकिंग एलसीएम, तो आपके पास पावर माइनस की 3/2 होगी। तो उसको हम क्या करेंगे, नीचे लेकर जाते हैं, x प्लस 1 की पावर आप 3/2 कर दो, नीचे ही हो जाएगी, और साथ वाला आप खत्म कर दो। अब डियर जब आप इसका मॉडुलस निकालोगे ना, मॉडुलस, तो आप यहाँ पर माइनस का साइन हटा देना, तो जो आपके पास 1/2 x प्लस 1 की पावर 3/2 आ जाएगी। तो जैसे मैंने आपको पहले एक ट्रिक दे दी थी, वही ट्रिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर आपके पास क्या है, ये नंबर आपका 0 और 1 के अंदर अपने आंसर को चेक करना, तो मैक्सिमम नंबर हमारा 1 है, तो अब यहाँ पर मत शो करना, लेकिन आप क्या करोगे, रफ वर्क के अंदर यहाँ पर मत शो करना। मैं यहाँ पर ये बोल रहा हूँ कि आप यहाँ पर मत शो करना, लेकिन रफ वर्क के अंदर आप अपने डेप्थ ऑफ डैश के अंदर 1 पुट करो जो मैक्सिमम है, तो 1 ओवर नीचे आपका 1 प्लस 1 2 की पावर 3/2 आ जाएगी। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर निकाल लो, जो क्या होगा। ऑब्वियसली राजे नीचे जो नंबर आपका वो 1 से बड़ा है, ऊपर आपका 1 है, तो ये ऑब्वियसली 1 से छोटा ही होगा। किसी को कोई भी सिंगल डाउट रहेगा तो प्लीज़ वो मेरे से पूछ लेना कि आप सर इसका कैसे करा। ठीक है, 3/2 है, और इसको बाद में मल्टीप्लाई करना आपने 2 से, और इस पूरे का रेसिप्रोकल, तो ये 1 ओवर 5.625 आएगा, तो जो लेस देन 1 ही रहेगा ऑब्वियसली। तो आपने करना क्या एक्चुअल के अंदर, जैसे आपका ये 5' आ गया, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास इट इज़ लेस देन x है फॉर ऑल x जो कि आपके बिलोंग करेंगे 0 से लेकर 1 तक। तो इसका मीनिंग जो आपकी 5x की सिलेक्शन है वो हमारी अप्रूव हो चुकी है कि हाँ भी दिस इज द 5 जो हमारे लिए काम करेगा। कौन सा 5 दिस वन, जिसको अभी हम यहाँ पर हाईलाइट कर लेते हैं सो दैट कि हमें एक तरह से दिखाई दे। ठीक है, ये एक अलग से हमें यहाँ पर दिखना चाहिए। तो 5x हमारी जे सिलेक्शन रहेगी, तो 5x इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स होगा। ठीक है, 1 ओवर रूट 1 प्लस एक्स होगा। तो इसको हम उठा लेते हैं, फिर आगे का काम हम वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, आइट्रेशन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो देयरफॉर आपके पास जो x ऑफ n प्लस 1 होगा विच इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स एन विच इक्वल टू 1 ओवर अंडूट आपके पास एक्स एन प्लस 1 है। अब जो पावर 3/2 वाला था वो डेरिवेटिव था, एक्चुअल के अंदर हमें डेरिवेटिव नहीं चाहिए, हमें 5 ऑफ एक्स लाए, तो ये आपका चलेगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर लेटेस्ट टेक, हमने यहाँ पर जो फर्स्ट इनिशियल वैल्यू होती है x0 को हमने 0.5 ले लेना, बिकॉज उन्होंने 0 और 1 के अंदर बात करी थी। फिर आप बस x1 करोगे, x1 इज इक्वल टू 1/रूट आपका 0.5 प्लस 1 आ जाएगा, दैट इज 1 ओवर रूट आपका 1.5 आएगा। अब इसको कैसे कर रहे हो, इसको हम कैसे करेंगे, 1 डिवाइड, और डिवाइड किसके साथ करना, अंडरूट के अंदर हमारे पास क्या है 1.5 है, तो मेरे पास जो आंसर आएगा डियर, हमारे पास जो आंसर मिल रहा है 0.816 मिल रहा है मेरे को। और इसके बाद 4 भी है, फिर 9 और 6 है, तो मैं 9 तक चला जाता हूँ, उसके पीछे 6, तो कितने डिजिट हो गए हमारे, 5 तो हो ही रहे ऑलरेडी। तो हम यहाँ पर इसको सिग्निफाई करके ना 5050 लिख देते हैं, 50 मतलब 50 रहेगा। पहले वाला नंबर आप भी चेक कर लो कि इतना आंसर आ रहा है हमारे पास। और उसके बाद आप जब x2 निकालोगे तो 1 ओवर आपका जो अभी प्रीवियस x1 प्लस 1 था वो यहाँ पर हम लिख देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.81650 और प्लस का 1 है नीचे। तो अब इसको भी चेक कर लेते हैं, हम 1 को डिवाइड करना है किसके साथ, अंडरूट के अंदर हमारे पास क्या है
1.81650 है। तो आपका आंसर जो अभी आ रहा है वो आ रहा है 0.74196 आ रहा है मेरे पास, ठीक है। ये आ गया हमारा सेकंड आंसर। फिर हम थर्ड की तरफ चलेंगे, तो ये हमारे पास 1/x2 आना चाहिए और प्लस का 1 है, तो दैट इज 1/√, हमारे पास है 0.74196 प्लस का 1 है। इसको भी चेक कर लेते हैं। 1 को डिवाइड करना है हमने किसके साथ, अंडूड के अंदर हमारे पास क्या है 1.74196 है। और चेक कर लेते हैं इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.75 आ रहा है, फिर 7 6 और 7 ही आ रहा है। फिर x4 चेक कर लेते हैं, 1/√x3 प्लस का 1, यहाँ पर हमारे पास 0.75767 प्लस 1 है, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइड बाई अंडूड 1.75767 और इसका जो आंसर आपको मिल रहा है वो 0.75427 है। तो इसको हम 8 कर लेते हैं इसके बाद राउंड ऑफ करके। और x5 जो हमें मिल रहा है 1/x4 प्लस 1 मिल रहा है, 1/√, हमारे पास है 0.75428 और प्लस का 1 है। तो इसको चेक कर लेते हैं। 1 को डिवाइड करना होता है अपने अंडूड के अंदर लगाना है 1.75428 और आंसर चेक कर लेते हैं। अभी जो हमारे पास आंसर मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 0.75500। तो 00 नहीं, मैं इसको 01 कर लेता हूँ, ठीक है, इतना 75501। अभी तक आपका रिपीट नहीं करा, तो हम x6 की तरफ चलेंगे। 1/√, हमारे पास x5 प्लस 1 है, 1/√, आपका 0.75501 और प्लस का 1 है। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। 1 को डिवाइड करना होता है अंडूड के अंदर, हमारा 1.75501 है, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका आंसर अभी आपके पास आ रहा है 0.7548 और उसके बाद आपका 5 मिल जाएगा आपको, ठीक है। कुछ इतना राउंड ऑफ करके हम लिख रहे हैं। और x7 का आंसर हमारे पास आ रहा है +1, दैट इज 1/, यहाँ पर 0.75485 प्लस का 1 है। जो आंसर हमारे पास 1 डिवाइड बाई अंडूड है और अंडूड के अंदर हमारे पास क्या है 1.75485। तो डियर इसका सी अभी आंसर आपका मैच कर गया 0.75488 है। तो आप यहाँ पर 4 डिजिट तक मैच कर गया हमारा, तो 4 डिजिट तक मैच कर रहे हैं, ठीक है। बुक का पता नहीं कितना का, लेकिन हमारा 4 डिजिट तक मैच कर गया जी। तो आप यहीं पर स्टॉप कर सकते हैं और आप यहाँ पर लिखोगे कि फ्रॉम 6th and 7th आइटरेशन, प्लीज वो लाइन्स आपने लिखनी है फ्रॉम 6th and 7th आइटरेशन देयर इट इज क्लियर दैट, है ना, कि देयर इज नो चेंज। तो नीचे आप लिख देना सो बी टेक अ रियल रूट, जो आपके पास x आ रहा है वो 0.7548 आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर आप मेंशन करेंगे कि इट इज करेक्ट है कहाँ तक, अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, अप टू 4 डेसिमल आपके पास प्लेस तक ये चीज़ वैलिड है। तो इट इज डन अप टू हेयर। तो हमारे अभी जो सेकंड एग्जांपल जिसके अंदर थोड़ा सा लग रहा था कि ये डिफिकल्ट हो सकती है, लेकिन डिफिकल्ट तो कुछ नहीं, बस सिलेक्शन के ऊपर हमारा मेन मोटिव रहना चाहिए कि हाउ कैन बी सिलेक्ट या हाउ वी आर सिलेक्टेड द गिवन फाई ऑफ एक्स। और उसको आज हमने कल से भी बेटर कर दे। कल तो हम उस फाई ऑफ जब उसका डेरिवेटिव निकालते थे, फिर उस डेरिवेटिव के अंदर हम नंबर पुट करते थे, तब हमें मेंशन होता था। अब तो मैंने आपको और भी ट्रिक दे दी है कि आप करो क्या, आप सिंपल जो लिमिट आपका आंसर मिल रहा है कि इस लिमिट के अंदर हमारा आंसर होगा, उस लिमिट की हम मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर अपने आंसर को चेक कर लेंगे डेरिवेटिव। यदि मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर आपका आंसर 1 आ रहा, तो यार उसकी छोटी छोटी वैल्यू के ऊपर भी तो आंसर लेस देन 1 नहीं होगा, वो चीज़ है। मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, तो सेकंड भी डन हो गया। अब थर्ड है हमारे पास, इसके अंदर तो डायरेक्ट उसने बोल ही दिया। अब इसके अंदर क्या लिखोगे आप, है ना, ये x है तो ये आपका पूरा 5x उसने डायरेक्ट बोल दिया है, थोड़ा शॉर्टकट करना है हमने, और यहाँ पर x0 भी दे दिया। तो लेट्स स्टार्ट दिस वन, हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो अभी हमारा जो थर्ड क्वेश्चन चल रहा है, इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि आपका x है 0.21 है, साइन ऑफ 0.5 और प्लस का x है ना। तो हमें जो गिवन है, तो दैट इज वी कैन टेक कि x इक्वल टू 5 ऑफ x होता है। तो हमारे पास जो कि 5x 0.21 है और यहाँ पर sin ऑफ 0.5 प्लस x हमें दे रखा है। और हमारे पास गिवन क्या है कि आप हमारी x0 क्या है, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन 0.12 लेनी है।
तो हमारे पास जो आइटरेटिव फॉर्मूला रहेगा, आप लिख सकते हो कि आइटरेटिव फॉर्मूला xn+1 phi ऑफ xn इज इक्वल टू 0.21 साइन ऑफ 0.5 और प्लस यहाँ पर x ऑफ n हमारे पास होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं x1 के साथ। 0.21 है, यहाँ पर साइन है 0.5 प्लस हमारे पास x0 आ जाएगा, दैट इज हमारे पास 0.21 है, और यहाँ पर हमारे पास साइन है 0.5 और x0 की वैल्यू हमारे पास 0.12 दे रखी है। अब थोड़ा ध्यान से करना, आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि प्लीज़ जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को करोगे साइन कॉज और टेन वाले के, और कोई भी आप एक्सप्लेनेशन लेते तो प्लीज़ आप चेक कर लो कि आपका जो कैलकुलेटर रहेगा उसके ऊपर आपका रेडियन में होना चाहिए। जैसे कैलकुलेटर के ऊपर कहाँ पर ऊपर लिखा होता है स्क्रीन के अंदर आर लिखा हो सकता है, जहाँ फिर डी की मीन डिग्री के लिए होता है, आर मीन रेडियन के लिए। ठीक है, और आप अपनी ऑप्शन से उसको रेडियन में चेंज भी कर सकते हो, वो मोड होता है वहाँ पर। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी आप इसका आंसर निकालोगे, इसका ना 0 पॉइंट हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या है, साइन के अंदर हमारे पास क्या है 0.5 है और प्लस हमारे पास 0.12 है, और इस पूरे को मल्टीप्लाई करें हम 0.21 के साथ। तो डियर हमारे पास जो आंसर मिल रहा है x1 की वैल्यू 0.122017 है। तो मैंने पता नहीं 6 डिजिट ही लिख दिए हैं, तो आप 6 नहीं लिखोगे तो आप ऐसा करो ना, यहाँ पर 2 कर लो, इसको 2 कर लो, ये सही रहेगा। अब आप x2 की तरफ चलोगे तो हमारे पास आएगा 0.21, साइन के अंदर हम डाल रहे हैं 0.5, यहाँ पर हमारा xn था वहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर देनी है 0 पॉइंट हमारे पास 1 है 2202 है। ठीक है जी, आ जाइए। तो साइन है, साइन के अंदर हमारे पास 0.5 है प्लस 0.12202 ब्रैकेट क्लोज, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 0.21 के साथ। तो हमारे पास जो आंसर मिल रहा है डियर, वो आंसर हमारे पास 0.122 है और 36 है हमारे पास, 22 एंड 36 है। ठीक है, ये हो जाएगा 22 एंड 36। फिर आप x3 की तरफ चलोगे जो कि हमारा 0.21 है और यहाँ पर साइन है 0.5 है प्लस 0.12236 आपके पास है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं, साइन है 0.5 है प्लस 0.12236 क्लोज कर दिया, मल्टीप्लाई 0.21 हमारे पास है। तो डियर आप चेक करो, आंसर 0.122422 हमारे पास आ रहा है। ठीक है, ये हो जाएगा। और x4 की वैल्यू चेक कर लेते हैं, 0.21 साइन ऑफ 0.5 प्लस 0.12242। अभी तक आपके आई थिंक 1 to 2 हमारा 3 डिजिट तक तो मैच कर, लेकिन हम 4 तक ट्राई करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास साइन है, इसके अंदर हमारे पास 0.5 है और प्लस हमारे पास 0.12242 है, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने 0.21 के साथ। ठीक है, तो डियर अभी हमारा आंसर जो है वो मैच कर रहा है 0.122 और उसके बाद 43 है, तो यहाँ से आपका आंसर मैच कर गया। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। तो आप लाइन लिखोगे कि फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आइटरेशन, वो लाइन आपने लिखनी है, ये लाइन्स होगी। और आप यहाँ पर नीचे लिखोगे सो बी टेक द, हमारा जो आंसर रहेगा x इक्वल टू 0.1224 रहेगा, जो कि हमारा करेक्ट है अप टू 4 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो इट इज़ अगेन डन। और यदि हम क्लास की टाइमिंग करें मनदीप, तो क्लास थोड़ा सा हम 8:30 पर स्टार्ट कर पा रहे हैं। रीज़न इसका ये रहता है कि बिकॉज 10th के एग्जाम आने वाले हैं, तो जो ऑफलाइन ट्यूशन है ना मेरी, वो घर पर भी होती है, मतलब पहले सेंटर होती है फिलहाल, फिर उसके बाद घर पर होती है, डबल होती है 2 सेंटर में। ठीक है, तो आजकल 2-4 बच्चे न्यू आए, तो इसके लिए 7:20 तक तो क्लास ही चल जाती है, सम टाइम लेट हो जाता हूँ 7:30 तक, फिर डिनर करना होता है, तो उसके बाद थोड़ा सा काम होता है। ठीक है, सेटिंग, तो इसलिए मैंने 8:30 का करा था। आगे आगे जाएंगे तो थोड़ा सा हमारा ठीक है मैनेज होता रहेगा। ठीक है, सो दैट वाज द ओनली रीज़न, थोड़ा सा हम 8:30 पर कर पा रहे हैं। ओके मनदीप, ओके सर। ओके, तो आगे लास्ट वन करते हैं इसका। लास्ट वन हमारे पास आता है लॉग वाला। आज देखते हैं लॉग वाला हमारा हो पाता है नहीं हो पाता, उस दिन तो नहीं हुआ था, लेकिन आज ट्राई कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या करना पड़ेगा। अरे वाह, इसके अंदर पूरे का पूरा थोड़ा दिक्कत आ सकती है, लेकिन लेट्स ट्राई कि क्या निकल कर आता है हमारे सामने। द लास्ट वन ऑफ द एक्सरसाइज है ना, ये एक ऐसे एक्सरसाइज के सारे सम हम खुद से सॉल्व कर रहे हैं क्लास के अंदर। हमें जो गिवन दे रखा है दैट इज हमें दे रखा है 2x है, माइनस का लॉग बेस 10 आपके पास x दे रखा है और इज इक्वल टू 7 है। ठीक है,
और इट इज़ नॉट डिफिकल्ट यार कि आप इसको ऐसे, पहले तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये 2x हो गया, जहाँ पर log आपका 10x और माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। पहले तो आप fx निकालोगे सो दैट कि हम हमारी इंटरवल को चूज कर पाएँ कि हमारे कौन सा आंसर होगा, ठीक है। अब जब भी आपका log आएगा ना, log के अंदर 0 कभी मत पुट करना, ये ध्यान रखना, ठीक है। 0 मत पुट करना, तो अब यहाँ पर 1 पर ट्राई कर लो ना, तो नेगेटिव होगा। बिकॉज जब आपका log a x होता है तो आपका x जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है। ऑलवेज ये याद रखना, ग्रेटर देन 0, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर नेगेटिविटी फाइंड नहीं होता, तो आप 1 ही पुट करोगे, 1 से ट्राई कर लो। तो यहाँ पर आपका 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, माइनस log 10 इंटू 1 माइनस का 7 होगा ना, तो आपका 2 हो गया। फिर माइनस log 10 मेरे पास ये है 1 करना, और फिर माइनस का 7 करें तो आपके पास आई थिंक माइनस के 5 आने चाहिए। तो डियर माइनस का 5 आ गया, रीज़न बिकॉज ये तो आपका 0 ही होता है, ठीक है पूरा। अब 2 के ऊपर चेक कर लेते हैं, 2 2 का 4 आ जाएगा, माइनस log 10 ऑफ 2 आ जाएगा, और माइनस का 7 आपके पास रहेगा, तो आपका 4 आ गया। माइनस का log 10 2 कर रहे हैं और माइनस का 7 कर रहे हैं, और ये भी आपका नेगेटिव ही रहेगा, ठीक है। माइनस का 3.3 है, नेगेटिव ही है। अब हम 3 पर ट्राई करेंगे, होप्स हो कि यहाँ पर कुछ हमारे काम की बात हो, लेकिन 3 पर नेगेटिव आएगा, 3 2 का 6 हो जाएगा, और यहाँ पर log ऑफ आपका 10 3 होगा, और माइनस का 7 अभी भी नेगेटिव ही होगा मेरे को लग रहा है। माइनस log ऑफ 3 और माइनस का 10 करा तो अभी भी नेगेटिव है, लेकिन ये नेगेटिविटी देखो कम होती जा रही है हमारे पास। अभी 4 के ऊपर पक्का ये पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज 2 4 का 8 आ गया, माइनस का log आपका 10 रहेगा 4, यहाँ पर माइनस का 7, अभी मेरे को लगता है पक्का कि आपका ये पॉजिटिव निकलेगा। log 4 के ऊपर आ जाएगा और माइनस का 7, तो यहाँ पर हमारा जो लग रहा था ना वो एस्टिमेशन सही निकला, तो 3979 आ गया। तो यहाँ से आइडिया हो गया कि 3 और 4 के अंदर हमारा आंसर निकल कर आएगा बाहर। तो हमारे पास जो हमारा रियल रूट होगा, सो रियल रूट हमारे पास है वो लाइज करेगा कौन से इंटरवल के अंदर, इन 3,4 के अंदर होगा। अब हम इसको रीराइट करेंगे नाउ। भाई आपके पास 2x माइनस log 10x इज इक्वल टू 7 था ना, तो हम x को एक तरफ रखते हैं, तो हम यहाँ पर इसी को एक तरफ रख लेते हैं ना, तो यहाँ पर 7 माइनस log 10 आपका x हो गया, और x की वैल्यू आपकी 1/2 बाहर है, अंदर आपका 7 माइनस log ऑफ 10 ऑफ x आ जाएगा, दैट इज उसको आप 5 ऑफ x सेलेक्ट करने वाले हो। अब ये तो आपका सही होगा, लेकिन अब डेरिवेटिव कैसे करोगे इसका, है ना। बहुत अब एक काम तो आपका मेन काम तो आपका इतना ही होता है ना, इतना काम आपका मेन है, ये हो गया, ठीक है। अब जब आप डेरिवेटिव करोगे, 5 ऑफ x आपके पास आ गया 1/2 है, 7 है, माइनस log 10x। अब log 10x का आपको डेरिवेटिव नहीं पता, हमें डेरिवेटिव पता है किसका राजी, हमें डेरिवेटिव जिसका बेस e होता है ना। तो हम यहाँ पर उस दिन भी मैंने आपको करवाया था कि हमारे पास जो ये होता है कि log का कोई भी बेस है, जैसे 10 है ना, यहाँ पर x है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ log e बेस x, और नीचे मैं लिख सकता हूँ log e बेस 10, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये आपके पास आ जाएगा। अभी हमें लाइक आपका ये ऊपर चला गया, ये नीचे हो गया, तो यहाँ पर ये रहेगा, ठीक है। और सही है ना इतना, हाँ सही है। अब इसका आंसर हम खुद से निकाल पाएंगे कि ये आपके पास क्या होता है। जैसे ना मैं इसको आंसर बोल रहा हूँ पहले कि 1/log e 10 ये कितना होता है, ये यदि इसका आंसर 0.43 हुआ, 43 हमने उस दिन भी करा था, तो हमारा सही जाएगा सब कुछ। तो 1 डिवाइड करना है, अब यहाँ पर log बेस e और इसका 10 है, तो बिल्कुल सही आंसर है राजी, ये सही स्ट्रेटजी हमने यहाँ पर लगाई रखी है। तो आप यहाँ से करोगे, आप 5x आपके पास आ जाएगा, 1/2 है, 7 है, माइनस कैसे हटाया, मैंने उस दिन भी बताया था कि जब भी आपके पास ऐसा आ जाएगा तो आपने ऊपर वाला जैसे ये x है इसको log x ऊपर कर देना, और ये जो 10 वाला बेस नीचे, दोनों के अंदर कोई भी आप कॉमन बेस ले लो, तो हमने e वाला बेस रख लिया, तो इस तरह से हमने इसको हटा दिया। तो यहाँ पर आपका जो आ जाएगा 1/log e 10 आ जाएगा, और साथ में आपका log e ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। अब जे आपका हो जाएगा 1/2, और यदि आपके पास कैलकुलेटर है तो यार 1 ओवर इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.4343 होती है, और यहाँ पर ये आपका log e x आ जाएगा। अब जब आप इसका डेरिवेटिव करोगे ना, अब मैं डेरिवेटिव करने वाला हूँ, बाहर वाले 1/2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो 0 आ गया माइनस 0.4343 आ जाएगा, लेकिन इसका डेरिवेटिव होगा 1/x आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। तो यदि हम ऑलमोस्ट बात करें तो हमारे पास डेरिवेटिव जो निकल कर आएगा हमारे पास वो माइनस आ जाएगा 0.4343 ओवर हमारे पास 2 ऑफ x आ जाएगा, ठीक है। और यदि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें मॉड की, तो वो आपके पास आ जाएगी 0.4343 ओवर 2x आ जाएगा। अब ध्यान से देखना, अब
आपकी जो रेंज है वो 3 से लेकर 4 तक के अंदर अंदर दिखना। अब मैंने आपको बोला था ना 3 और 4 के अंदर अंदर से देखो, ऊपर वाला नंबर बहुत निका सा है, छोटू सा नंबर है, 1 से छोटा, लेकिन जब आप नीचे कोई भी नंबर x ले रहे हो और x की रेंज आपकी 3 से लेकर आप 4 तक ले रहे हो कोई भी, तो यदि आप छोटे से छोटा नंबर भी उठा लो, नीचे 6 बन रहा है, ऊपर नंबर 1 से छोटा है और नीचे 6 बन रहा है, ये आपका डिनोमिनेटर बड़ा है। जब डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो पूरी फ्रैक्शन आपकी 1 से छोटी होती है, तो इट इज क्लियर अंडरस्टूड है। तो यहाँ पर लिखे कि इट इज लेस देन फॉर ऑल x आपका बिलोंग करेगा 3,4। इसका मीनिंग जो हमारी 5x की कलेक्शन रहेगी, किसी को कोई डाउट होगा तो ना आप यहाँ पर 3.1 पुट करके देख लेना, या फिर आप 4 पुट करके देख लेना, आपका आंसर 1 से छोटा ही आएगा, नीचे 8 आ जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो 5x की कलेक्शन है, तो 5x आपका क्या है, ये वाला आपका 5 ऑफ x है, जो कि अभी हमें पूरे आंसर निकालने में हेल्प करेगा। दिस इज योर 5 ऑफ x, इसको बहुत ध्यान से याद रखना, ठीक है। 1/2 बाहर रहेगा आपका, और 7 माइनस log 10x ही करेंगे हम, यहाँ पर log 10 बेस वाला ही करें, खाली डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने चेंज करा था, बिकॉज जिसका बेस ई होता है उसी का डेरिवेटिव आपके पास दे रखा होता है 1/x, ठीक है, ये चीज़ है। अब आ जाओ नीचे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो देयरफॉर हमारे पास जो x ऑफ n प्लस 1 होगा आइटरेटिव फॉर्मूला, वो हमारे पास होगा 1/2 बाहर लगा हुआ है, यहाँ पर 7 है, माइनस लॉग बेस 10, यहाँ पर x ऑफ n आ जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट अस टेक कि हमारे पास जो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू x ऑफ 0 है वो 3.5 है, और यहाँ पर हम x1 को लिख लेते हैं 1/2 आ जाएगा, 7 माइनस लॉग बेस 10 हमारे पास x ऑफ 0 है, तो 1/2 है, 7 माइनस बेस 10 है, और यहाँ पर हमारे पास क्या है 3.5 है। अब ध्यान से करते हैं, तो हमें करना है 7 माइनस करना है लॉग बेस 10 है, हमारे पास 3.5 है, जो आंसर आ जाएगा उसको डिवाइड कर देना हमने 2 से। तो डियर आपको जो पहला आंसर मिल रहा है, मतलब मेरे को मिल रहा है 3.22, फिर 7 9 है, उसके बाद 6 है, 6 ही रहने देते हैं, ठीक है, इतना ही। ओके, तो ये 22796 है, सही है, बिल्कुल मेरे पास इतना आ रहा। अब आप x2 देखोगे तो 1/2 आ जाएगा, 7 माइनस लॉग ऑफ 10 x1 आ जाएंगे, 1/2 आ जाएगा, 7 माइनस लॉग बेस 10, यहाँ पर आ जाएगा 3.22796 है, तो इसका आंसर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो यार आपने 7 माइनस करना है, ओहो हो, एक चीज़ रुक लो, ओह एक चीज़ प्रॉब्लम आ गई ना आपके पास, यहाँ पर देखना एक मिस्टेक आ रही है, एक मिस्टेक हो गई, आपने बताया नहीं, किसी भी बच्चे ने नहीं बताया मेरे को, वेरी बैड। अब यहाँ पर देखो, जब मैंने इसको ना लिखा था, रिट्रेस करा था, यहाँ पर देखना, ये जो आपका माइनस का था लॉग ऑफ एक्स, इधर माइनस का था, दूसरी तरफ जाकर ये प्लस का होना था, यहाँ पर प्लस का साइन आना था, इधर आपका प्लस का साइन आना था, इधर आपका प्लस का साइन आना था, ठीक है, मैं नीचे नीचे चेंज कर रहा हूँ। और इसका मीनिंग आपका यहाँ पर प्लस का साइन आना था, यहाँ पर प्लस का साइन आना था, यहाँ पर प्लस का साइन, वो उसको बाकी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मॉडुलस के बाद भी तो हमने पॉजिटिव करा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा यहाँ पर कलेक्शन के अंदर फर्क पड़ जाएगा, ये प्लस का आ गया, और यहाँ पर आपका प्लस का आना था, प्लस का आना था, प्लस का आना था, और प्लस का, तो इसका मीनिंग हमारी जो वैल्यू वो हमें रीचेक करनी पड़ेगी, यहाँ पर एक बार इसको हमने रीचेक करना पड़ेगा, ठीक है। प्लीज़ आप इसका ध्यान रखो बच्चे, यदि साथ में करो तो मेरे को बताना था आपने। अब तो अचानक मेरे माइंड में आ गया कि यार ये समथिंग मिस्टेक लग रही है, लाइक ऑड सा लग रहा था मेरे को कि इतना रेंज से बाहर कहीं चला गया, जितना आंसर आ गया उसको 2 से डिवाइड कर लेते, तो देखो अब हमारा आ रहा 3.77203 आ रहा, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम हमारा 1/2 बाहर है, यहाँ पर 7 है, प्लस लॉग आपका बेस 10 है, यहाँ पर आप 3.77203 रखेंगे, ठीक है, ये हमारा लॉग है। अब चेक कर लेते हैं, तो 7 है, प्लस करना है लॉग 10 बेस 3.77277 है, और 203 है, जितना आ गया उसको 2 से डिवाइड कर देना, तो डियर हमारे पास आ रहा है 3.788 है, और उसके बाद 29 है, 88 एंड 29, और x3 हमारे पास मिल जाएगा 1/2, 7 प्लस लॉग बेस 10, 3.788 है, 29 है, तो इसका आंसर कितना आएगा 7 प्लस लॉग 3.78829, जितना आंसर आ गया उसको डिवाइड करना है 2 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा 3.78922। तो देखो आपके अभी खाली 2 डिजिट हमारे मैच करे हैं, ठीक है, तो x4 की तरफ देखते हैं, 1/2, 7 प्लस लॉग
बेस 10 तो 3.7892 तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 प्लस लॉग आ रहा है 3.7892 आ रही है, इसको डिवाइड करना होता है 2 से तो आपको मिल रहा है 3.7897। तो देखो आपका आंसर 4 डिजिट तक यहाँ पर मैच कर गया, 4 डिजिट तक आपका आंसर यहाँ पर मैच कर गया। तो यहीं से हमारे पास क्या होता है, आप नीचे लिख देंगे वो लाइन्स की फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आइट्रेशन डैश डैश लिखनी है। तो सो अ रियल रूट जो हमारे पास एक्स आ रहा है वो 3.7892 मिल रहा है, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल प्लेस। तो इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज है डियर 2.4 वो हमारी फिनिश हो जाती है। इससे पहले वाली कोई भी आपके पास एक आधी एक्सरसाइज थी ना, तो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक दिन तो आई थिंक 2.4 एक्सरसाइज रहा, एक क्वेश्चन था हमारा, आई थिंक पता नहीं मेरे को ज़्यादा नहीं कौन सा था। ये था क्वेश्चन नंबर 8 था ना, नहीं इसका नहीं था, वो दूसरी एक्सरसाइज का होगा, 2.3 का था या इसी का था। वो लॉग वाला था कुछ ना, अब एक्सरसाइज 2.3 थी। हाँ जी सर। 2.3 है ना, एक बार देख लेते हैं। हाँ उसके अंदर भी वो 2.3 के अंदर भी हमें डेरिवेटिव करना था आई थिंक, तो हम यहाँ पर कन्फ्यूज थे ना, तो कि हम इसको कैसे करें। तो अब इसका एक बार ट्राई कर लेते हैं, अभी हमारे पास टाइम तो है ना आज इसका। तो ये हमारा न्यूटन रैप्सन मेथड का है, फाइंड द रियल रूट ऑफ दिस log x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और नियर 0.005 हमें दे रखा है। बस खाली प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमें ये 2.3 का एक बार आंसर इसका देख लेते क्या निकल कर आएगा हमारे सामने। 2.3 का सम है। ओके तो लेट्स स्टार्ट दिस वन। स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये हमारा डाउट हो गया, मतलब हम एक आज सैटरडे ना वैसे भी तो डाउट सेशन भी रखना था, तो इसी के साथ हमारा डाउट हो गया आपका। हाँ जी सर। तो ये हमारे पास है log ऑफ x है माइनस का x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और उसने बोला कि आपने इसको चेक करना है नियर 0.05। तो एक तरह से अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें स्टार्टिंग में दे रखी है ना उन्होंने कि ये आपका 0.05 के अंदर करो। अब ये हमारा यदि एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, यदि हमारा जो एफ ऑफ एक्स है log x है माइनस का x प्लस 3, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना होता है इसका डेरिवेटिव निकालना। तो मैंने बोला था कि हम इसको ना मानकर चलते हैं कि ये हमारे पास बेस ई वाला है, तो यदि हम इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं तो हमारे पास log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, इसका 1 आ जाएगा ना, तो ऐसा ही रहेगा हमारे पास। तो सही है, और आप इसको यदि ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स ओवर एक्स लिखना चाहते हैं ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका डेरिवेटिव आ गया। और हमारे पास जो गिवन है कि हमारे पास जो x0 हम ले लेते हैं 0.05 ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। उन्होंने बोला कि आपने इसके नियर लेना है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेंगे। और फिर हम यदि आइट्रेशन की बात करते हैं, यहाँ पर मेरे को जब याद है जो कि आइट्रेशन 1 की हम बात करेंगे तो हम x1 कैसे निकालेंगे, हम x1 निकालेंगे x0 माइनस ऑफ f ऑफ x0 ओवर f डैश ऑफ x0 से निकालेंगे ना। तो x0 हमारा 0.05 हो जाएगा, f के अंदर इसको डालो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। देखो log e वाला हम यूज करने की कोशिश करें, log e यहाँ पर है ना, अब मान के चलो कि इसका बेस e है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेते हैं 0.05, तो आपका log e है 0.05 है और उसके बाद हमारे पास माइनस का 0.05 है और उसके बाद हमारे पास प्लस का 3 है। तो जो न्यूमिनेटर में मेरे पास आंसर मिल रहा है वो मेरे को मिल रहा है माइनस 0.0573, तो मैं इतना ही लिख रहा हूँ, ठीक है। और इसको डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो डेरिवेटिव के अंदर पुट करेंगे तो 1 माइनस एक्स है ना एक तरह से हमारा, तो 1 माइनस 0.05 जो आंसर आ गया उसको डिवाइड करना है 0.05 के साथ। तो डियर अब जी आपका 19 आ रहा टोटल, तो टोटल आंसर आप देखेंगे क्या हमारे पास मिलकर आएगा। तो एक्चुअल के अंदर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा है ना, तो 0.05 और प्लस का साइन एक ब्रैकेट यूज़ करेंगे 0.04573 डिवाइड बाई 19 क्लोज द ब्रैकेट। तो डियर मेरे को जो मिल रहा है आंसर वो मिल रहा है 0.05240 है, तो मैं इसको 7 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 3 मेरे पास ज़्यादा डिजिट हो गए, कोई बात नहीं, 0.3 ये हो गए और 3 6, कोई बात नहीं, 6 से काम चला लेते हैं। तो ये मेरी पहली आइट्रेशन होगी, ठीक है ना जी। अब आइट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट कर लेते हैं। आइट्रेशन नंबर 2 तो आपका x2 आ जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 नीचे f डैश ऑफ x1 आपके पास आ जाएगा, ठीक है।
मैंने आपको बोला था कि हम यहाँ पर ना एफ ऑफ एक्स वन पहले निकाल लेते हैं 0.052407। तो एक्चुअल के अंदर हमें वो पता ही ना कैसे था कि हमारा लॉग ई है, उसके अंदर 0.05 डालना है, 2407 डालना है, फिर माइनस का एक्स था दैट इज 0.0522407, और हमारे पास क्या था प्लस का 3 था। इसको चेक कर लेते कितना आ रहा है हमारे पास। 0.05 और 2407 है, और इसके अंदर से माइनस करें 0.05 है और 2407 है, और प्लस का हम यहाँ पर 3 कर रहे हैं। तो ये हमारा इसका आंसर मिल रहा है जी नेगेटिव में है 0.00112 मिल रहा है, कुछ इतना आंसर है। ठीक है, और यदि आप इसके डेरिवेटिव के अंदर रखोगे 0.0522407, तो उसको मैंने एल्सियम लेकर रखा है, तो 1 माइनस 0.05। अब इसका ऐसा नहीं कि मैंने एल्सियम लिया, आप बिना एल्सियम से भी तो आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, वो तो सिंपल ही है। पर मेरा कैलकुलेटर पर हाथ ऐसे चलता, तो मैंने ऐसे कर लिया कि 1 माइनस कर रहा हूँ, 0.05 है, 24 है, 07 है, जितना आंसर आ गया उसको डिवाइड करने वाला हूँ 0.05 के साथ, 24 के साथ, 07 के साथ। तो अभी मेरे को मिल रहा है यही 18 पॉइंट मिल रहा है मेरे को, 08142 कुछ लिख सकते हैं। अब हम x2 की तरफ चलेंगे, तो देयरफॉर जो हमारा x2 होगा, x1 की वैल्यू 0.0522407 है, माइनस आ गया, ऊपर हमारा माइनस का 0.00112 है, और नीचे हमारे पास 18.08142 है। अब इसको चेक कर लेते कितना आएगा हमारे पास। ये आ जाएगा 0.05 है, 2407 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ब्रैकेट के अंदर 0.011, यहाँ पर 00 है और 11 है, और 2 डिवाइड हो रहा है जी 18.08142 के साथ। तो डियर हमारे पास आंसर जो मिल रहा है, देखो बच्ची मनदीप 0.05246 है, तो मैं इसको 6 को 7 कर सकता हूँ। अब देखो मेरा तो ये इतना आंसर आ रहा 0.0, देखो यहाँ तक तो मैच ही कर गया एक तरह से ना, 0.0524 तक तो 4 डिजिट तो मेरे मैच भी करके एक स्टेप के अंदर खाली है ना। ये 8th क्वेश्चन है, और बुक के अंदर आंसर हमारा मिस्टेक है क्या? नहीं, आंसर सही है, दो एक स्टेप में हो गया हमारा आंसर 0.052। सर मैं 8th क्वेश्चन न्यूमरेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਦਾ ਸਰ आपकी मिस्टेक हो गई थी ना? सर मैं ਕੀਤੀ अभी मतलब चलो ठीक है, वो सही, अभी मेरे वाला तो सही है ना, ये समझ आ गया ना, कुछ इसमें तो नहीं दिक्कत आ रही? ठीक है, हाँ जी सर ठीक है। तो जी आपने इसको आंसर यहीं तक कर देना, 5247 तक ये हमारा होगा। तो मैंने उस दिन हमें यही आइडिया लिया था कि बिकॉज हमें डेरिवेटिव करना होता है, वो भूल गए थे जहां पर कुछ भी देना, तो वी टेक द बेनिफिट ऑफ दैट। हमने उनका बेनिफिट ये लिया कि हमने इसको ई मान लिया कि ये हमारा ई वाला है, तो इसका डेरिवेटिव 1/x होता है। तो x जीरो उन्होंने हमें स्टार्टिंग के अंदर दे दी कि आपने भाई इसके इनिशियल फाइंड आउट करना नहीं, तो हमने इसी को इनिशियल मानकर यहीं से स्टार्ट करना स्टार्ट कर दिया। x1 हमारा हो गया, आइट्रेशन 1 हो गई, आइट्रेशन 2 हो गए, दोनों के अंदर हमारा आंसर मैच कर गया, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये था। अभी कोई और एक्सरसाइज का डाउट है तो वो आप मेरे से बात कर सकते हैं, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, खाली यही था अभी के लिए।